पी सिंह। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे मौका दिया। ओनली पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यस, ओनली पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर। स्मॉल लिटिल क्वेरी सर, कल जब हम यहाँ पे विधानसभा में बैठे हुए थे, एड्रेस द चेयर। लगभग 5:30 बजे मेरी गाड़ी जो है, ड्राइवर उसको चला रहा था और उसको बालूगंज चौक के ऊपर उसको रोका गया और उसका 5,000 रुपए का चालान हुआ है और ये चालान है फ्लैग रॉड को लेके। अब ये फ्लैग रॉड जो है ये कवर्ड फ्लैग रॉड है और हम पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, पार्टी का फ्लैग भी उसके ऊपर लगाते हैं। एनी विच वेज मतलब कभी मैंने और कोई फ्लैग कभी उस पर लगाया नहीं। वो फ्लैग रॉड उस गाड़ी के ऊपर पिछले 6 साल से है। आज तक ना तो किसी ने उसको रोका, ना कभी किसी ने फ्लैग रॉड के बारे में क्वेश्चन किया और कोई मेरी गाड़ी पे कोई विजिबल सिंबल नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी उससे एफिलिएटेड हूं। अब मेरा सवाल ये है सर कि जिस ये एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जी हैं कोर्ट नंबर 2 शिमला के, अच्छा, इन्होंने जब जो चलान कर रहे थे तो उनकी गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा तख्ता लगा हुआ था, दिस इज व्हाट माय ड्राइवर सेज, जिसके ऊपर ये नेम प्लेट लगी हुई थी एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब फिर मैंने मोटर व्हीकल एक्ट देखा तो मेरे को मतलब बड़ा हैरानी हुई कि मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी टाइप की जो तख्ती या पट्टी वो है नहीं लग सकती। अब मेरा पॉइंट ये है सर कि आप अगर आज विधानसभा कॉम्प्लेक्स में देखें, हर गाड़ी के ऊपर फ्लैग रॉड है। उसके बाद अगर आप देखें आपके जितने बाकी डिजिग्नेशंस हैं, चाहे आपके एसडीएम्स हैं, चाहे आपके सीजीएम्स हैं, जो भी हैं, ये सब फ्लैग रॉड और ये लग के कर रहे हैं। तो इज इट अ स्पेसिफिक ड्राइव की एमएलए को हैरेस करना है आपने? और अगर वैसा नहीं है देन व्हाई डोंट वी I would request this house to pass this order और मोटर व्हीकल एक्ट को आप अगले 1 हफ्ते के अंदर इंप्लीमेंट कराएं और सबकी रोड निकलनी चाहिए, सबकी रोड निकालिए सर। ऑपोजिशन लीडर, माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है, अ बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। बद अच्छा बदनाम बुरा। हम कानून बनाने वाले हैं और हम भी कानून का पालन करने वाले हैं। हम भी कानून के नियमों के अंतर्गत आते हैं। मुझे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे थे, पिछली बार मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ खुद बिलासपुर के गया, मेरी स्पीड 60 से 70 थी। 12वीं के आगे की बात है, मुझे गाड़ी रुकी और उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे पहचाना कि कहते इस रोड पर गाड़ी सिर्फ 60 की स्पीड में ही चल सकती है, 70 की स्पीड में नहीं चल सकती, क्योंकि वो सीधा पैच था पेट्रोल पंप वाला, उसमें थोड़ी स्पीड में ज्यादा था और चालान हो गया। मैंने कहा ठीक है, आपका नियम है, आपने चालान कर दिया। और जब मैं अभी विधानसभा के पहले बजट सेशन में आया तो वो चालान से मुझे याद आया कि मेरे चालान हुए। मैं ये मानता हूं कि जो अधिकार इस सदन ने जुडिशरी को दिया है उसका सदुपयोग होना चाहिए। और मैंने अभी माननीय सदस्या भवानी पठानिया जी से बात की, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसने चालान किया है उसकी गाड़ी के आगे बोर्ड लगा हुआ था और कानून ये बोलता है कि किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की गाड़ी के आगे बोर्ड लगाना गैर कानूनी है, कानून बोलता है। और सम्मानित विधायक उसमें बैठे हैं, अगर सम्मानित विधायक को पहचानने के बाद भी वो चालान करता है, कोई वायलेशन करता है, लॉ का मतलब ये होता है कि उसमें आपको देखना होता है। रोड लगाने की लिए अगर हम बोल रहे हैं कि रोड के कारण आपका चालान करना है तो इंटेंट क्या है, वो बुलाकर एक बार समझा भी सकते कि आपकी रोड अगर आपने लगाई है तो किस नियम के तहत लगाई। मैंने देखा कई जगह जुडिशरी में फ्लैशर्स लाइट चल रही है, कई ऐसी चीजें हैं एसडीएम के पास फ्लैशर लाइट चल रही है, किस कानून के तहत चल रही हो? कोई फ्लैशर लाइट से अलाउ नहीं है, किसी जगह अलाउ नहीं है। हम लोग एक संस्था में रहते हैं और लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था लेजिस्लेचर होती है, जिसकी अपनी मान और मर्यादा होती है। समय के अनुसार इस संस्था को कमजोर करते गए
और आज परिस्थितियां बहुत भिन्न हो गई है। मेरा यह मानना है इन सब विषयों पर एक बार पुनः विचार करने की जरूरत है कि क्या एमएलए का प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्या उसकी स्थिति होनी चाहिए। कोई भी पार्टी आए, आज हम मैं कल ये हैं, कोई भी है, लेकिन वो गरिमा व्यक्ति की नहीं है, वो गरिमा इस इंस्टीट्यूशंस की है जिस इंस्टीट्यूशंस में हम रहते हैं। हम तो सरकार के पार्ट हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा की अपनी गरिमा होती है कि विधानसभा की गरिमा को अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है तो विधानसभा सचिवालय करता है। इस सचिवालय के अधिकारों को भी कमजोर किया गया। समय समय पर सरकार ने इस विधानसभा के स्पीकर का, जो हमारा विधानसभा का सचिवालय, उसको कमजोर कर दिया गया। मंत्री तो सरकार है, मुख्यमंत्री तो सरकार है, लेकिन चाहे वो कांग्रेस के एमएलए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, वो सिर्फ विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत आते हैं। इनके अधिकारों की सुरक्षा भी आपके अधीन आनी चाहिए। कोई चीज की सुविधा देनी है, वो भी आपके अधीन आनी चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। हम एग्जीक्यूटिव के पार्ट बन जाते हैं जब हम मंत्री और सीपीएस और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पर लेजिस्लेचर्स गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होती। लेजिस्लेचर का सचिवालय विधानसभा होता है। उसी तरह लोकसभा में भी ऐसे ही सचिवालय है, जो सभी संसद सदस्यों का विधानसभा लोकसभा सचिवालय है। काफी विचार करने के बाद मैं सबकी बात सुन रहा था, इस पक्ष के कौन चुनता है इनको, क्या है लोकतंत्र। हर 5 साल के बाद ये परीक्षा में जाते हैं, कोई भी आए, और 20 से 25% लोग द्वारा चुनकर नहीं आते। इस महान संस्था में चुनने के लिए कई बार जीवन लग जाता है। 35-35 साल से लोग पार्टी में कार्य करते हैं, चुनकर आते हैं। उनका ध्येय विधायक बनकर लोगों की सेवा करना होता है। मेरे साथी बोल रहे थे, जयराम ठाकुर जी बिल्कुल सही कह रहे थे, इस दृष्टिकोण से कि विधायकों की क्या गरिमा होनी चाहिए और विधायक कानून के दायरे में भी रहने चाहिए। ये भी हमारी आपस में एक समझदारी से बात होनी चाहिए। और हम सब लोग रहते भी हैं, डरते हैं हम कि कोई गलत काम ना हो जाए। मन में एक विचार हमेशा रहता है कि कल हमसे कोई गलत काम ना हो तो हमसे हमारे परिवार का लोग भी नहीं बात करेंगे। इस दृष्टिकोण से मैंने ये फैसला किया है कि विधानसभा सचिवालय को मजबूत किया जाएगा, और जो अधिकार विधानसभा सचिवालय के हैं, मैं जब विपक्ष में भी था तब भी ये बात कर रहा था, उन अधिकारों को बहाल करने के लिए मैं एक कमेटी का गठन करना चाहता हूं, जिसमें सभी की बात को रखा जाए और किस प्रकार जुडिशरी भी, जो जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया है, जो कार्य हमारा करने का है, वो आज जुडिशियल उसमें इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं। मैं हाई कोर्ट के जजेस से भी बात करूंगा, और मैं उस सेशन जज से भी ये भी पूछना चाहता हूं जिन्होंने इनका चालान किया, सब जज ने, क्या उनको वो प्लेट लगाने की इजाजत कानून देता है कि नहीं देता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और अगर कानून कहीं भी किसी को भी, चाहे वो संगठन है चाहे कोई, अगर कानून इजाजत नहीं देता है, तो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी की जो प्लेट्स है उसको आने वाले समय में उतार दिया जाएगा। अब कानून किसको इजाजत देता है? ये नहीं है कि मैं विधायक बन गया और मेरे को इजाजत मिल गई, मैं जज बन गया और मुझे इजाजत मिल गई कि मैं ये लगा सकता हूं। कानून फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत है, जिसमें डिग्निटीज जो होते हैं, प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत आते हैं, जिसमें आप सब लोगों को जो मिनिस्टर्स बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल की ओथ लेता है, उसको इजाजत मिलती है। ये स्टेट के पास भी पावर है। पिछली बार हमारी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की सरकार ने
15/6/2021 को एक सेक्शन 169 में ऐड किया, एचपी मोटर व्हीकल्स रूल्स 1909 में। उसमें इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, ऐड करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गई कि नेशनल फ्लैग के अलावा कोई और फ्लैग देने की पावर हमारे एचपी मोटर व्हीकल्स रूल्स 1999 के तहत सेक्शन 169 ऐड करने के बाद राज्य सरकार के पास आ गई कि फ्लैग कोड के अलावा अगर कोई और फ्लैग लगाना चाहे उसकी पावर हमारी सरकार के बीच आ रही है। हमारी सरकार इस पर भी विचार करने का मादा रखती है। आने वाले समय पर इस पर भी हम विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि विपक्ष और कांग्रेस के जो लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए और इन संस्थान को कैसे मजबूत किया जाए और इन संस्थान के कानून के दायरे में रहकर इनकी गरिमा भी रखी जाए और समाज का ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। ये व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। 5 साल बाद इनको लोग पता नहीं चुनकर भेजेंगे कि नहीं कर भेजेंगे। मैं परमार साहब की वो बात याद रखते हुए कि गुमान सिंह जी एडीजीपी साहब को गार्ड ऑफ ऑनर लगा है और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कुछ भी नहीं है, दूसरे कमरे में बैठे। ये सारे व्यवस्था को देखना पड़ेगा और शुरू से देखना पड़ेगा। पर ये विधायक भी ना समझे कि आप भी कानून से ऊपर है। हम सब लोग कानून के दायरे के अंदर बंधे पड़े हैं, चाहे उसमें जुडिशरी है, चाहे हम लोग हैं, चाहे पत्रकार है, चाहे समाज के सभी लोग हैं। हम सब लोगों को कानून का पालन भी करना चाहिए। इसीलिए मेरी पहली कहावत थी, या बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, बद अच्छा बदनाम बुरा। हम लोगों को लोग हम अच्छा भी कर दे तो भी बदनाम होते हैं, तो हमें अच्छा करना है। तो मैं आपकी अनुमति से आने वाले समय में हम एक कमेटी का गठन करेंगे और जो संस्थान है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे लेजिस्लेचर है और चाहे प्रेस है, उस दृष्टि से भी हम सोच रहे हैं। हमारे कई पत्रकार बंधु ऐसे भी हैं जो बेचारे 20-20 साल जीवन का लगा चुके हैं। उनके लिए कैसे हमने प्रेस वालों से बात करके सोशल सिक्योरिटी की तरफ जाना है तो इसी हिमाचल प्रदेश के निवासी, क्योंकि समाज के सभी वर्गों तक हमारी जो डेमोक्रेसी को मजबूत करती है उसके प्रति हमारी सोच है। आने वाले समय में हम ये सब चीजें लाएंगे, लेकिन मैं जल्दी ही एक आपकी अनुमति से हम एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें हमारे संस्थान कैसे मजबूत हो, प्रेस का संस्थान कैसे मजबूत हो, जुडिशियल एक्टिविज्म और लेजिस्लेचर में टकराव ना हो, उस दृष्टि से भी हम कार्य करेंगे। आपने मुझे समय दिया।